ये है तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर का सत्यमंगलम फॉरेस्ट। एक ऐसा जंगल जहाँ हर पेड़, हर पत्ता एक खौफनाक कहानी छुपाए है। इस जंगल के अंदर छुपा था एक शख्स जिसका नाम सुन के पुलिस के पसीने छूट जाते थे और गांव वालों के दिल में एक अजीब सा प्यार जागता था। उसका नाम वीरप्पन, एक पुचर, स्मगलर और मर्डरर। matter of concern for the whole country. दाऊद इब्राहिम के बाद दूसरा सबसे ज्यादा इनामी राज घोषित क्रिमिनल, जिसको पकड़ने के लिए दो स्टेट गवर्नमेंट ने 20 साल तक अपना खून पसीना एक किया। मगर सवाल ये है, वीरप्पन था कौन असल में? एक रॉबिन हुड जो गरीबों का मसीहा था, या एक खतरनाक क्रिमिनल जिसके हाथों खून की नदियां बहीं? आज हम ले चलते हैं आपको इस थ्रिलिंग कहानी के अंदर, एक कहानी जो मिस्ट्री, एक्शन और ट्रेजेडी का परफेक्ट मिक्सअप है। चलो शुरू करते हैं। 18 जनवरी 1952, गोपीनाथम विलेज, तमिलनाडु। यहाँ एक छोटे से गांव में जन्मा था कुसीमुन्नुस्वामी वीरप्पन। एक नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल जिंदगी, लेकिन वीरप्पन के दिल में कुछ अलग ही आग थी। टीन एज में ही वो अपने अंकल सेल्वाई गोंडर के साथ जंगल में चला गया। हंटिंग शुरू की, हाथी के लिए आइवरी और सैंडलवुड के लिए पेड़। ये था वीरप्पन का पहला बिजनेस, और इस बिजनेस ने उसे एक पुचर बना दिया। लेकिन वीरप्पन सिर्फ एक पुचर नहीं था, वो था जंगल का मास्टरमाइंड। उसने अपना एक छोटा सा गैंग बनाया और धीरे धीरे लोकल विलेजर्स के दिल में जगह बना ली। गांव वाले कहते थे, वीरप्पन हमें पैसे देता है, हमें पुलिस के जुल्म से बचाता है। वो उनके लिए एक हीरो बन गया, एक रॉबिन हुड जो जंगल के अंदर अपना राज चलाता था। पर ये हीरो जल्दी ही एक विलन बनने वाला था। 1987 में वीरप्पन ने अपना पहला बड़ा क्राइम किया, एक फॉरेस्ट ऑफिसर का मर्डर। इस मर्डर ने उसकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। अब वो सिर्फ स्मगलर नहीं था, बल्कि एक खूनी भी था, और इसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1990 का दौर आ चुका था और वीरप्पन अब जंगल का अनडिस्प्यूटेड किंग था। तमिलनाडु और कर्नाटका के जंगल उसके घर थे। हर नदी, हर केव, हर शॉर्टकट, सब उसकी उंगलियों पे था। पुलिस के लिए वो एक छुपा हुआ खतरा था, और उसके क्राइम्स भी एक से बढ़कर एक। 184 लोग, जिसमें आधे से ज्यादा पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर थे, जो वीरप्पन के हाथों मारे गए। इसके अलावा उसने लगभग 2000 हाथियों की निर्मम तरीके से जान ले ली और अपने सभी विरोधी गुटों का सफाया कर दिया। हाथी के दांत की तस्करी से लेकर चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग तक से उसने बेशुमार दौलत हासिल कर ली और अपने साम्राज्य को किडनैपिंग तक बढ़ा दिया। उसका सबसे बड़ा अटैक था 1993 का पलार ब्लास्ट, जिसमें 22 पुलिस ऑफिसर्स एक साथ मारे गए। ये था वीरप्पन का मैसेज, मैं जंगल का बादशाह हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तमिलनाडु और कर्नाटका पुलिस ने मिलकर स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ बनाई, लेकिन वीरप्पन हमेशा एक कदम आगे था। वो अपने गैंग के साथ जंगल में घूमता और पुलिस के सारे प्लान्स फेल हो जाते। वीरप्पन के क्राइम्स बढ़े और उसका डर भी। वो पुलिस स्टेशन पे अटैक करता, फॉरेस्ट गार्ड को किडनैप करता और सैंडलवुड स्मगलिंग के बिजनेस को और बड़ा करता गया। लेकिन सन 2000 में उसने एक ऐसा धमाका किया जिससे पूरा देश हिल गया। कन्नड़ा सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार का किडनैपिंग। ये था वीरप्पन का सबसे बोल्ड मूव। राजकुमार के किडनैपिंग ने कर्नाटका को बंद कर दिया था। उसके इस पॉपुलर और दरिंदगी से तंग आकर कर्नाटका एंड तमिलनाडु सरकार को उसे पकड़ने के लिए 5 करोड़ का इनाम घोषित करना पड़ा। फिर भी 20 सालों में 220 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी पुलिस कभी उसे जिंदा नहीं पकड़ सकी। लोग सड़कों पे थे और गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं था। 108 दिन तक राजकुमार वीरप्पन के कब्जे में रहे और इस इंसिडेंट ने वीरप्पन को एक इंटरनेशनल क्रिमिनल बना दिया। लेकिन वीरप्पन सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, वो एक इंसान भी था। उसके सपोर्टर्स के लिए वो एक रिवोल्यूशनरी था जो सिस्टम के खिलाफ लड़ता था। उसने अपने गैंग के साथ एक छोटी सी दुनिया बनाई थी जंगल के अंदर। उसके साथ थी उसकी बीवी मुथुलक्ष्मी और उसका छोटा सा परिवार। वीरप्पन के सपोर्टर्स कहते थे कि वो पुलिस के जुर्म का शिकार था। उनका कहना था कि पुलिस ने उसके परिवार को टॉर्चर किया, उसके गांव को जलाया और उसे क्रिमिनल बनने में मजबूर किया। लेकिन पुलिस का वर्जन अलग है। उनके लिए वीरप्पन एक कोल्ड ब्लडेड किलर था जो अपने क्राइम्स के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, जिसका सबूत कर्नाटका के फॉर्मर मिनिस्टर नागप्पा को किडनैप कर उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जिससे पूरे भारत में सनसनी फैल गई थी। वीरप्पन के गैंग में लॉयल्टी थी, लेकिन डर भी था। जो उसके खिलाफ जाता उसका अंत निश्चित था। लेकिन इतने सालों तक जंगल में छुपने के बावजूद वीरप्पन का एक सपना था, एक नॉर्मल जिंदगी, शायद एक दिन जंगल के बाहर। पर क्या यह सपना कभी पूरा हो सकता था?
2004 तक वीरप्पन का राज कमजोर पड़ने लगा और उसकी आंख भी मोतियाबिंद की वजह से खराब हो चुकी थी, जिस कारण से उसे अंधेरे में चलने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अब उसके गैंग के कई मेंबर्स या तो मर चुके थे या पुलिस के हाथों पकड़े गए थे। तमिलनाडु एसटीएफ के चीफ के विजय कुमार ने एक मास्टर प्लान बनाया, ऑपरेशन कोकून। प्लान ये था कि वीरप्पन को जंगल से बाहर निकाला जाए और उसके इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क तोड़ दिया जाए। एक इन्फॉर्मर के थ्रू वीरप्पन को झांसा दिया गया कि उसे जंगल के बाहर आंख के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाए। 18 अक्टूबर 2004 पपार पाती विलेज, तमिलनाडु में वीरप्पन अपने 3 गैंग मेंबर्स के साथ एक एम्बुलेंस में जा रहा था, जिसको एसटीएफ ने घेर लिया। एक छोटी सी गन फाइट हुई और जंगल का बादशाह हमेशा के लिए खामोश हो गया। उसके मरने पर विदेशी मीडिया का शीर्षक था डेथ ऑफ डीमन। वीरप्पन की मौत के साथ एक युग का अंत हुआ, लेकिन उसकी मौत के बाद भी कंट्रोवर्सीज नहीं रुकी। कई लोग कहते हैं कि ये एक फेक एनकाउंटर था और वीरप्पन सरेंडर करना चाहता था। सच क्या है, यह शायद जंगल के साथ ही छुप गया। वीरप्पन की कहानी एक थ्रिलर है, एक ट्रेजेडी है और एक मिस्ट्री है। उसके सपोर्टर्स के लिए वो एक हीरो था जो सिस्टम के खिलाफ लड़ा। पुलिस के लिए वो एक टेररिस्ट था जिसका अंत जरूरी था। लेकिन वीरप्पन के बाद भी सवाल बाकी है, क्या वो एक क्रिमिनल था या एक शख्स जिसे सोसाइटी ने बनाया? क्या जंगल के अंदर का डर कभी खत्म होगा? आज सत्यमंगलम के जंगल शांत हैं, लेकिन वीरप्पन का नाम अब भी गुनगुनाता है गांव के लोगों में, पुलिस के रिकॉर्ड्स में और हमारी कहानियों में। वो था जंगल का शेर या शैतान, ये फैसला आपका है। वीरप्पन की ये कहानी खत्म नहीं होती क्योंकि उसकी गूंज अब भी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फॉर मोर अनटोल्ड स्टोरीज लाइक डॉक्यूमेंट्री, स्टे क्यूरियस, स्टे टर्न। धन्यवाद।